हेलो एंड वेलकम टू अवर वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे एमपी के फेमस क्राफ्ट यानी शिल्प कला के बारे में, जैसे कि बाग प्रिंट, नंदना प्रिंट, माहेश्वर, चंदेरी इत्यादि एवं उनके प्रमुख स्थानों के बारे में। मतलब आज का हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा हैंडीक्राफ्ट पर। इससे पहले कि हम इस वीडियो में और आगे बढ़े, मैं आपसे यहाँ पर एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या कि इन दोनों फैब्रिक के बीच में आप अंतर बता सकते हैं? इन दो साड़ियों के बीच में अंतर? ऑब्वियसली आप कहेंगे कि कलर और डिजाइन में अंतर है, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो लेफ्ट साइड पे जो साड़ी है वो बेसिकली चंदेरी साड़ी है विथ बगरू प्रिंट, और जो राइट साइड पे है वो है माहेश्वरी साड़ी विथ बाग प्रिंट। तब ये चंदेरी, माहेश्वरी, बगरू, बाग, छीपा, ये सब क्या होता है, इसको समझने से पहले हम एक एनालॉजी लेते हैं और एनालॉजी से इनको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक ड्राइंग बना के देनी है, ड्राइंग के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप पेपर चूज करेंगे। अब पेपर में किसी भी प्रकार के यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, या तो मैं कैनवास का व्हाइट पेपर यूज कर सकता हूँ, या तो फिर मैं कोई पतला रफ ब्राउन पेपर यूज कर सकता हूँ। मेरे को इन दोनों पे ड्राइंग बनानी है, इन पे भी ड्राइंग बना सकता हूँ। ड्राइंग किन चीजों से बनाई जा सकती है? या तो पेन और पेंसिल से बनाई जा सकती है। इसके अलावा यहाँ पर मैं स्टेंसिल्स की मदद से या ब्लॉक की मदद से इस पर प्रिंट बना सकता हूँ, छापे बना सकता हूँ, या तो सुई धागे से इस पर कढ़ाई का काम कर सकता हूँ। तो इन तीन तरीके से इन दोनों पेपर पे अलग अलग प्रकार की ड्राइंग्स बनाई जा सकती हैं। दरअसल यहाँ पर जो दो हमने पेपर लिए हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ये दो हम एक प्रकार की साड़ियों के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि चंदेरी और माहेश्वरी। तो इन चंदेरी और माहेश्वरी साड़ियों पर हम क्या कर सकते हैं? पेंसिल से या पेन यानी कलम से अगर हम इन पर डिजाइन बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं कलमकारी। यदि हम ब्लॉक से छापे मार के इन पर डिजाइन बनाते हैं चंदेरी और माहेश्वरी पे, तो उसको हम कहते हैं छीपा शिल्प या ब्लॉक प्रिंटिंग। और यदि हम इन पे कढ़ाई का काम करते हैं तो उसको हम कहते हैं जरी का प्रिंट। अब ये जो कलमकारी है, कलमकारी बेसिकली आंध्रा का हेरिटेज है। और वही जो अब छीपा शिल्प है, ब्लॉक प्रिंट, ये हमारे मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पे किया जाता है और अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे बाग प्रिंट, पैरवगढ़, नंदना प्रिंट, बांधनी इत्यादि। और ये जो जरी वाला वर्क है, ये जरी जरदोजी भी बहुत फेमस है मध्य प्रदेश का। आइए पहले हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं चंदेरी को। चंदेरी साड़ी, दरअसल चंदेरी एक जगह है जो वर्तमान में अशोकनगर में स्थित है। यदि हम इसके इतिहास की बात करें तो ये 13वीं शताब्दी से साड़ी बनना चालू हुई थी, हालांकि ये प्रोमिनेंस में 19th सेंचुरी में भी आई है। बात करते हैं चंदेरी के मेकिंग प्रोसेस को लेके। चंदेरी की जो साड़ी होती है वो कॉटन या सिल्क से बनती है, जहां धागों को पहले अलग कर लिया जाता है। उसके बाद इनको डाई करके अच्छे से सुखाया जाता है। सूखने के बाद इन रेशों को हैंडलूम में ले जाया जाता है, और जहां इन्हें वीव किया जाता है और वीव करके साड़ी बनाई जाती है, जिनमें डिजाइन या मोटिफ भी ऐड किए जाते हैं और इनकी बॉर्डर भी बनाई जाती है। अब अगर हम इस चंदेरी साड़ी पर कुछ और प्रिंट बनाना चाहते हैं तो उसका हम अलग अलग क्षेत्रों में ले जा सकते हैं। जैसे यदि इस साड़ी को, चंदेरी साड़ी को मैं धार में ले जाता हूँ, इस पर जो प्रिंट होगा वो होगा बाग प्रिंट, क्योंकि वो वहां का धार का फेमस प्रिंट है। यदि इसी साड़ी को मैं राजस्थान ले जाता हूँ तो इस साड़ी पर फेमस जो वहाँ का प्रिंट है राजस्थान का, दैट इज बगरू प्रिंट हो जाएगा। और यदि इसी चंदेरी साड़ी को मैं आंध्रा ले जाता हूँ तो वहां पर इस पर जो डिजाइन ऐड करेंगे वो कलमकारी कहलाएगा। मतलब चंदेरी साड़ी पर हम क्या कर रहे हैं? अलग अलग प्रकार के प्रिंट दे रहे हैं। चलिए, ये बात हो गई चंदेरी साड़ी की। अगली साड़ी की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि है माहेश्वरी साड़ी। माहेश्वरी साड़ी का नाम माहेश्वर जगह से आता है, जो कि वर्तमान में खरगोन जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है। यदि हम इसके इतिहास की बात करें तो ऐसा मानते हैं कि जो माहेश्वरी साड़ी है वो 5वीं शताब्दी, 5th सेंचुरी से बनती आ रही है, जिनका जिक्र कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्ट तरीके से कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी है। हालांकि इनको पॉपुलैरिटी मिलती है रानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा, क्योंकि वो इनको बहुत ज्यादा फेमस कर देती है, प्लस उन्हीं के दौरान, राज्य के दौरान, इनको विकसित किया गया था। अब ये किस प्रकार से बनती है आइए तो देख लेते हैं। ये भी चंदेरी साड़ी की तरह हैंडलूम वर्क ही है, पर अंतर ये है कि इनमें दो धागे ऑल्टरनेटिवली यूज किए जाते हैं। एक होता है कोयम्बतूर कॉटन का और दूसरा होता है बैंगलोर सिल्क का। इसी कारण से इसमें एक अलग ही ग्रेस और शाइन देखने को मिलती है। उसके अलावा इस साड़ी की जो बॉर्डर होती है वो इंस्पायर है फोर्ट्स और टेम्पल से, और ये रिवर्सेबल भी होती है। ये अपने लुक के लिए भी जानी जाती है।
तो यदि इस माहेश्वरी साड़ी पर प्रिंट बनाना चाहते हैं हम, तो यदि हम उसको फिर से मध्य प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्र में ले जाएँगे, तो उस पर अलग-अलग प्रकार के प्रिंट होंगे। जैसे कि धार में ले जाएँगे तो इस माहेश्वरी साड़ी पर क्या आ जाएगा? बाघ प्रिंट आ जाएगा। यदि हम इसको उज्जैन साइड ले जाएँगे भैरवगढ़ पे, तो इसमें बटीक प्रिंट आ जाएगा। और यदि हम इसको राजस्थान में ले जाएँगे महेश्वरी साड़ी को, तो इस पर जो राजस्थानी लोग प्रिंट करेंगे वो बगरू प्रिंट कर सकते हैं। यानी माहेश्वरी साड़ीज़ पर हो गए प्रिंट। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि चंदेरी और माहेश्वरी बेसिकली साड़ी हैं जो कि वीव करके बनाई जाती हैं और उनकी कुछ स्पेशल खासियत होती है। अब हम बात करते हैं हमारे अलग-अलग प्रकार के प्रिंट्स की। इन प्रिंट्स को हम 3 कैटेगरी में तोड़ सकते हैं। सबसे पहला छिपा शिल्प यानी ब्लॉक प्रिंटिंग, जिसके अंतर्गत बाघ प्रिंट, नंदना प्रिंट और भैरवगढ़ प्रिंट को हम लिख सकते हैं या समझ सकते हैं। दूसरा बटीक प्रिंट और तीसरा टाई एंड डाई यानी बांधनी। आइए एक-एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं बाघ प्रिंट की ओर। तो बाघ प्रिंट बेसिकली ब्लॉक प्रिंटिंग का एक मेथड है जो कि कॉटन, सिल्क, टसर, महेश्वरी, चंदेरी साड़ी पर किया जाता है। इसका जो मेन क्षेत्र है वो धार वाला क्षेत्र है और ऐसा मानते हैं कि जिसका इंस्पिरेशन है वो नेचर है, वाइल्ड लाइफ है और धार की गुफाओं भी हैं। इसके अलावा इस पर अलग-अलग तरीके के शेप्स को प्रिंट किया जाता है जैसे गेंदा, साज, लहरिया, तिकोना, चौकड़ी, धारीदार, नारियल जाली इत्यादि। बाघ प्रिंट की यदि हम बात करें तो खत्री परिवार बड़ा फेमस है जिसमें मोहम्मद यूसुफ खत्री जो है वो बाघ प्रिंटिंग के लिए बड़े मशहूर है और कई अवार्ड से भी सम्मानित है। अगले प्रिंट की हम तरफ बढ़ते हैं जो कि है नंदना प्रिंट। नीमच जिले के तारापुर गांव में किया जाता है और भीलों का बड़ा प्रसिद्ध प्रिंट है ये नंदना प्रिंट। ये भी एक प्रकार का ब्लॉक प्रिंट ही है जो जनरली इंडिगो या ग्रीन कलर के कपड़े पर किया जाता है। ट्रेडिशनली इसमें 3 से 4 डिजाइन होते हैं जैसे चंपाकली, अम्बा यानी मैंगो का डिजाइन एटसेट्रा एटसेट्रा। नंदना प्रिंट के अलावा हम अगले पे चलते हैं जो कि बटीक या भैरवगढ़ प्रिंट भी कहलाता है। ये भैरवगढ़ जो है ये एक स्थान है जो कि शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन से कुछ ही दूरी पर स्थित है जहां पर बटीक स्टाइल का प्रिंट किया जाता है। ये एक टेक्निक है जिसमें मोम को पिघलाया जाता है और फिर उसको ब्लॉक पे लगाया जाता है और उसके फिर छापे मारे जाते हैं ताकि मोम पिघली हुई कपड़े पर चिपक जाए। उसके बाद इस कपड़े को डाई किया जाता है और उसके बाद इसको एक स्पेशल सॉल्यूशन में डाला जाता है जहां पर मोम पिघल जाती है। जिस क्षेत्र से मोम पिघल के निकल जाती है वो एरिया अलग ही दिखता है और वो एक प्रकार का प्रिंट बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है बांधनी जिसको बंधेज या टाई एंड डाई भी कहते हैं। ये मंदसौर क्षेत्र में बड़ा प्रसिद्ध है और राजस्थान के प्रसिद्ध प्रिंटों में से एक है। इसमें कपड़े के धागे से इसको छोटे-छोटे क्षेत्रों में बाँधा जाता है जहाँ पर भी हमको डिज़ाइन देना होता है। उसके बाद इस कपड़े को रोल किया जाता है और डाई किया जाता है ताकि इस पर अच्छे से कलर चढ़ जाए। फिर कपड़े को खोला जाता है तो उस पर जिन-जिन एरिया पर धागे बंधे रहते हैं वहाँ पर एक स्पेशल टाइप का प्रिंट या डिज़ाइन बन जाता है, जिसको हम बांधनी प्रिंट भी कहते हैं। फाइनली आखिरी तरफ हम बढ़ते हैं वो है ज़री ज़रदोज़ी जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का फेमस प्रिंट है या एक प्रकार से ज़री का काम है। ये बटुए पर अक्सर किया जाता है जिनको फेमस भोपाली बटुआ भी कहा जाता है। दरअसल ज़रदोज़ी का मतलब होता है कि गोल्डन थ्रेड के द्वारा एम्ब्रॉयडरी किया जाना जो कि एक फारसी वर्ड है, पर्शियन वर्ड है। तो ये थे मशहूर हमारे हैंडीक्राफ्ट मध्य प्रदेश के। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए